students, welcome to my channel मैथ अड्डा by अनिल सर। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। हम नंबर सिस्टम के बारे में एक्चुअली हम क्लास 6 के ही पढ़ रहे हैं और डिटेल इसके बारे में हम क्लास 10th के जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्लास 10th के रियल नंबर में मैंने इसको डिटेल में उसमें बता दिया। इसमें केवल बता करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम टू टाइप्स के हैं। नंबर सिस्टम दो पार्ट हो गए हैं नंबर सिस्टम में। फर्स्ट है रियल नंबर और सेकेंड है नॉट रियल। दैट इज नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। एक तो रियल नंबर है, रियल नंबर जो क्लास 10th में रियल नंबर्स इसको हम क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ते हैं रियल नंबर। सेकेंड है इमेजिनरी नंबर जो रियल नंबर नहीं होता है, इसको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लास 8 में वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन क्लास 8 व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो the collection of rational and irrational numbers are known as real numbers. Okay, rational numbers क्या होती हैं आप जानते हैं डेफिनेशन में। नंबर which can be written in the form of p by q where p and q are integers can be written in the form of p by q but q is not equal to 0। ये बाद में पढ़ेंगे q क्यों 0 नहीं होता, क्योंकि q डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं हो डिनोमिनेटर 0, इसलिए क्यू 0 नहीं होता है। नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज रेशनल नंबर एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर। नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज इरेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, negative of natural numbers including 0 is known as integers। जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 these numbers are natural number, these are negative of natural numbers and that one is 0। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। इसको डिनोट हम जेड से करते हैं, इसको डिनोट क्यू से करते हैं रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को टी से, उसके बाद इंटीजर को जेड से। ये जर्मन वर्ड है ज़ेलन, ज़ेलन वर्ड से जेड को ले लिया गया है। ओके, अब इंटीजर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो नेचुरल नंबर जो थे यानी पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको हम जेड प्लस कहा गया पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड जो जीरो है इंडिविजुअली, जीरो जेड जीरो, जीरो इंडिविजुअल एक इंटीजर बनाया गया। थर्ड है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटीजर्स। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, बट होल नंबर को यानी कि नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन होल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव में ये है, नेगेटिव में ये है, इंक्लूडिंग 0 क्या कहेंगे? यानी कि जो नंबर नेगेटिव नहीं है इसको होल नंबर को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। ओके, नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो इसको हम ऑलरेडी हम एक वीडियो में हम बता चुके हैं डिटेल में, रेशनल नंबर। अच्छा, अब इसमें आते हैं रेशनल नंबर में। तो हमने आपको बताया था कि पिछला वीडियो जो क्लास 10th की है
रियल नंबर की, उस रियल नंबर में मैंने सारे पार्ट्स को बता दिए हैं। अब इसमें जो है, अब क्लास 9th का पढ़ना है तो हमें रेशनल के बारे में जानकारी है। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, number which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0। ये होती है इरेशनल नंबर, करेक्ट, जिसको हम p by q के फॉर्म ले सकते हैं, जैसे √2, √3, √4। ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? इरेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू होता है 2, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। यानी कि √3, पाई ये भी है। नंबर में आपका प्राइम नंबर, को प्राइम, इवन, ऑड, कंपोजिट, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर एटसेट्रा, ये सब इसमें नेचुरल नंबर में है जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, p and q are integers, and the second condition is q not equal to 0, and the same irrational, इसका कन्वर्स है, इसका अपोजिट है। फिर नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are both integers and q again is not equal to 0। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई जो हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। अब हम आपको एक नई डेफिनेशन बता रहे हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। 1/2 we may write 1/2, that is 0.5 in decimal expression, and 3/4, that is 0.75, 3, 4, 0.025, sorry 28, 2045, that is 0.75. 1/3, what is the decimal expression of 1/3? That is 0.33333, or we may write 0.3 बार। जब किसी चीज की रिपीटिशन होती है 3 बार कर देते हैं। ओके, 2/3, that is 0.6666, or we may write 6 बार। Again, for example, √2, what is the value of √2? जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस रिजल्ट विल बी 1.41235, ऑल डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। तो वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73215432 एंड सो ऑन। ओके, शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ √2 1.4142135623। कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए मैंने इस पे बार नहीं, बार क्यों लगा? यहाँ पे नंबर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने बार लगा दिया। यहाँ रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने बार लगा दिया। यहाँ पे नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। 4142135623। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू 3.14159363। वैल्यू ऑफ √3, जब इसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 1 जा 1, दैट इज 2 1 2, दैट इज 0.007 और लास्ट में 3 2 एंड सो ऑन। 2 3 की वैल्यू, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो किसी भी नंबर को जब रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मीन्स क्या होता है? कंप्लीटली फिनिश, यानी रिमाइंडर 0। हमने 1 में 2 का डिवाइड किया
डेसिमल 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। 3/4 3 4 0.72850, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 कर गया ये टर्मिनेट कर गया डेसिमल एक्सपेंशन, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहां डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है वहां कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यहां भी टर्मिनेट किया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहां पे कंडीशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट कर गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया, हमने टर्मिनेटिंग कर दिया। यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है बट कोशेंट में एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उसको हम बार लगा देते हैं। कितना बार कहाँ पे लगाते हैं वो बात की बात है, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है बार। अब आते हैं इसमें एक डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे हम, होल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं कर रही है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रही है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये भी वही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो खुद अपना हम डेसिमल खुद ही अपना हम एक डेफिनेशन मालूम कर लिया, हम अपना खुद का हम डेफिनेशन तैयार कर लिए। ये p/q के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर में है। ये इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये भी इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये भी इरेशनल है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमें मालूम हो गया कि दोज नंबर्स whose decimal expansion are terminating are non-terminating and repeating, those numbers are known as rational numbers। ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। If what are irrational number? Those numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-repeating। न तो टर्मिनेट हो रहा है न तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और न तो रिपीट हो रहा है कोई नंबर। तो हमारा एक those numbers which decimal expansions are terminating or non-terminating and repeating are known as irrational number। For example 0.5, 0.375, 0.1.72 all are rational numbers because their decimal expansion are terminating, and 0.32 bar, 0.32 bar both are different numbers। इसमें 1 डिजिट का, इसका मतलब ये हो गया 0.322222 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें 32 32 32 डबल बार, यानी कि वो नंबर जो है हमारी रिपीट हो रही है बार बार। 0.2 बार, 1.732 all are irrational number, rational number, sorry, all are rational numbers। and irrational number, for example pi, 3.141 and something, under root 2, 1.41423 and so on। value of under root 3 we may find the value of under root 3 by long division method। जो स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है उस तरीके से अगर करेंगे तो हम 2 3 4 5 डिजिट निकालते परेशान हो जाते हैं। तो ये जब देखते हैं कि हम रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, इसका मतलब कि वो इरेशनल नंबर है। इनकी डेफिनेशन हो गई है। अब हमें रेशनल नंबर में 2 चीजें मुझे जाननी है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट p/q फॉर्म से डेसिमल
एक्सपेंशन, पी बाई क्यू फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन, जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं जस्ट। सेकेंड, डेसिमल एक्सपेंशन में कोई नंबर है डेसिमल में, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया है। फॉर एग्जांपल ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, द रिजल्ट विल बी 0.5। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, द रिजल्ट विल 0.3 बार। ये 1.7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको आप देखेंगे कि 1.1/7 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1/7 की, इसको आप देखेंगे 1/7 की वैल्यू 0.142857 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो कंफर्म है या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद वो रिपीट किया है। तो ये तो इजी हम कर लेंगे इस प्रोसेस को। उसमें भी जो फर्स्ट टाइप का 0.5 जो टर्मिनेटिंग है वो इजी है। 0.5 दैट इज 0.5 into 10 upon 10, 5/10 that is 1/2। so easy। बस प्रॉब्लम कहाँ होगी हमें? प्रॉब्लम हमें होगी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स हैं, यानी कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इस नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन से पी बाई क्यू के फॉर्म में ला। फॉर एग्जांपल 0.3 बार, एग्जांपल फर्स्ट 0.3 बार। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार और x इज इक्वल टू 0.3333, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और अब हम ध्यान देंगे, दो वर्क होता है हमारे पास। एक, रिपीट के पास पहुंचना, अप टू रिपीट, और सेकेंड है नंबर ऑफ रिपीट्स डिजिट, कितनी डिजिट। पहला है रिपीट के पास डेसिमल को पहुंचना और दूसरा होता है कितना डिजिट रिपीट कर रही है। तो इसमें ऑलरेडी हम रिपीट के पास पहुंचे हुए हैं, डेसिमल हमारा रिपीट के पास है और इसमें कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो फिर एक नंबर को हम यहां से रिलीज करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, देन 10x इज इक्वल टू, किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, डिजिट 1 डिजिट फॉरवर्ड हो जाएगा, डेसिमल 1 डिजिट फॉरवर्ड हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो रिजल्ट विल बी 3.3333। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 from 2, then 10x is equal to 3.3333 and so on, and x is equal to 0.3333 and so on, minus 10x minus x that is 9x and is equal to, ये completely finish हो गया, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट गया, 3 इनफाइनाइट and 3 इनफाइनाइट, 0 and 3.0, which implies x is equal to 3/9 is equal to 1/3। कितना आसान था 1/3 को इमीडिएट 0/3 बार कर लेना। हमने क्या किया इसमें 1 3 0.10 3 3 जा 9 1 0 3 9 1 0 3, इजी है। हमने p बाई क्यू फॉर्म से रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन में बहुत इजी हो गया हमारे लिए। बट डेसिमल एक्सपेंशन से अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर करना है तो उस कंडीशन में, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले हो,
अगर करना है तो फिर मुझे तब जाकर इतना मेहनत के बाद मुझे 1/3 फाइंड हुआ। ओके, अब इसमें थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल भी एक देखते हैं। आपको जहां क्वेश्चन लगा वहां स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल और नेक्स्ट लेते हैं इसके लिए। 3.123567 ये सिंपल है। अब हमें मैं बोला था इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। दिस नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो इजी, मेरे लिए बहुत इजी है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो 38 है वो रिपीट कर रहा है बराबर 1.383838। दिस नंबर इज आल्सो, दिस इज आल्सो अ रेशनल नंबर but this number is non-terminating and repeating 0.32323232. This number is 324 and that number is also non-repeating and terminating. Solution. तो 3. फर्स्ट को लेते हैं। इसका जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सेम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो फर्स्ट वाला इजी है, 3.123567। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है 1 2 3 4 5 6 डिजिट। तो वी में राइट 3123 into 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 divided by 6. Result will be 3123567 upon, ओके, ये नंबर पे वैल्यू के फॉर्म में हो गया। तो जो टर्मिनेटिंग है उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है और कहाँ मुझे टैक्टिस सीखनी है, वो इन सब में सीखनी है। कितना डिजिट, डेसिमल के बाद रिपीट कितना डिजिट है ये इंपॉर्टेंट है। डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट है कि एक डिजिट के बाद रिपीट है, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद रिपीट है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम दो चीज आपको बोले थे नोट करने के लिए। फर्स्ट कहे थे कि रीच, तो सॉल्यूशन हम सेकेंड वाले का निकाल रहे हैं। 1.38 लेट x is equal to 1.38 bar or x is equal to 1.383838. This is equation number 1. तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाता है कि ऑलरेडी हम रिपीट के पास पहुंचे हुए हैं। 3 से ही रिपीट स्टार्ट हो जाए 38 का, तो हमें कुछ टेंशन नहीं है। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतने का 100 का मल्टीप्लाई कर, उतने जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, हम 2 डिजिट फॉरवर्ड जाएंगे, इतना कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखने वाला, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों डिजिट को यहाँ फॉरवर्ड, डेसिमल यहाँ से यहाँ ले जाना है। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। Then 100x is equal to 138. After multiplying 100, the decimal is forward 2 digits. 1.38 into 38. This is equation number 2. Again, subtract equation number 1 from equation number 2. Then 100x is equal to 138383838 and x is equal to 1.383838. Cancel, that is 0. 7 3 that is 1. 1000 minus 1 that is 99x. X is equal to 137 upon 90
99 आंसर। ओके, कोई डाउट? मेन इंपॉर्टेंट है डिजिट, कितना डिजिट है, x की वैल्यू कर लिए, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 100 का मल्टीप्लाई। इसमें देखिए 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपको डायरेक्ट। एक क्वेश्चन को आपको करना है, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ओके, इसमें 1 डिजिट हो रहा है रिपीट, इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। तो स्टूडेंट्स ये इसका, हाँ इसमें x इज इक्वल टू 1.2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैंने बोला था 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर थर्ड। प्रैक्टिस अलग अलग है सबका। थर्ड क्वेश्चन पे सोल्यूशन थर्ड, लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार। यहां पे सिस्टम जो है रीच अप टू डेसिमल, फर्स्ट टर्म डेसिमल के पास पहुंचना है मुझे, तो x इज इक्वल टू 0.3222 एंड दिस इज नो दिस इज नॉट इक्वेशन 1, 2222। अब हमारा काम क्या है, अब इसमें 1 डिजिट रिपीट तो 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहला काम रिपीट के पास पहुंचना है, पहला काम हमें रिपीट के पास पहुंचना है डेसिमल को। तो रिपीट के पास जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दिस इज इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, देन 10x इज इक्वल टू 3.2222, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब कि जो रिपीट है इस डेसिमल को उसके पास जाना है। इसमें क्या था, ऑलरेडी रिपीट के पास डेसिमल था, इसमें ऑलरेडी रिपीट के पास डेसिमल है, लेकिन जहां रिपीट के पास डेसिमल नहीं है हम डेसिमल को रिपीट के पास जाएंगे। फर्स्ट डेसिमल को रिपीट के पास, तो डेसिमल को रिपीट के पास जाने के लिए मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब में कितना बड़ा क्वेश्चन हो छोटा क्वेश्चन हो, सब में इसका वर्क है। 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद अगेन अब कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट, फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। 100x is equal to 32.2222, this is equation number 3. Okay, again subtract equation number 2 from 3. Equation number 3, that is 100x is equal to 32.2222 and so on. Subtract equation 2 from 3, then 10x is equal to 3.2222, this 100 minus 10, that is 90x, 0.222 infinite, 0.22 infinite, that is 0, 2 minus 3, that is 9, that is 2, 29. Then x is equal to 29 by 90. आंसर। ओके, उसी तरह से इस क्वेश्चन ये हो गया, सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में 10.036, इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें x is equal to 1.0366, देन मल्टीप्लाई 100, फर्स्ट हम रिपीट के पास पहुंचेंगे, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 1.1036 बार। फिर इसमें ये इक्वेशन नंबर 2 होगा और फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके इसको करना, फिर कमेंट्स में देना, फिर इसको हम कुछ बताएंगे। ओके।